तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो बिज़नेस कैनवास मॉडल है, ठीक है, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है द बिज़नेस मॉडल, ठीक है। तो बिज़नेस मॉडल जो हम बना रहे हैं वो किस किस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। सो सेंटर में बिज़नेस मॉडल है। सो द ऑल द रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू द बिज़नेस मॉडल्स आर गिवन, दैट इज़ कॉस्ट, then management, how we can manage the business, what is the infrastructure required for the this business model, इस बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो सब यहाँ पे एज एक मेन कंपोनेंट होगा, ठीक है। टारगेट कस्टमर, ठीक है, तो कौन से टाइप के कस्टमर, मीन्स आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर वो टारगेट डिपेंड होगा, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। देन रिवेन्यू, उससे बिजनेस मॉडल से क्या रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। सर्विसेज क्या क्या ऑफ़र करोगे आप, ठीक है, इस बिज़नेस मॉडल में। प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे उसके उस बिज़नेस मॉडल में, क्योंकि एक बिज़नेस मॉडल में एक प्रोडक्ट नहीं होगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन लगेगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में, वर्ल्ड वाइड अगर आप बिज़नेस मॉडल चलाओगे आपका, तो प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग स्टेट्स में रहेंगे, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट्स है फॉर द बिजनेस मॉडल, ठीक है। देन वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो द primarily the reason to model your business is have some kind of educated hypothesis about whether it might be deliver and what you want from it, ठीक है। मीन्स आप कस्टमर को किस तरह से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स के लिए या वो सेटिस्फाई करोगे, ठीक है, एंड आप उनसे क्या चाहते हो, ठीक है। तो दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द कैनवास, जो हमने लास्ट टाइम बिजनेस कैनवास देखा जिसमें की रिसोर्सेज है, कॉस्टिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सब आपको एक ही कैनवास में मीन्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सिर्फ पुटअप करना है आपके बिजनेस मॉडल के जो भी की एलिमेंट्स है, मेन एलिमेंट्स, ठीक है। सो दैट इज़ द थीम, दैट इज़ अ कैनवास मॉडल। सो कैनवास हेल्प यू टू थिंक अबाउट द बिजनेस एंड गिव यू द वेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट आइडियाज़। तो आपके माइंड में जो जो डिफरेंट आइडियाज़ है रिलेटेड टू द योर बिजनेस मॉडल, ठीक है, जो बिजनेस मॉडल आपको बनाना है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को बनाना है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी अलग अलग आइडियाज़ है, ओके, तो आप बिजनेस या जो कैनवास मॉडल है उसके थ्रू आप उसको हेल्प ले सकते हो, यानी उसका, ठीक है। सो उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए। सबसे पहले, व्हाट इफ़ द टारगेट प्रोडक्ट एट द स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। तो जो भी आप बिजनेस मॉडल बना रहे हो, सपोज़ वो आप टारगेट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर एज को या कम्युनिटी को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिजनेसेस लाइक। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, इफ़ यू आउटसोर्स आवर डिज़ाइन टू द एजेंसी, ठीक है। आउटसोर्सिंग मीन्स हम क्या करेंगे, वेंडर्स को जो जो पार्ट्स या कुछ प्रोडक्ट्स हमें लगने वाले हैं बिजनेस मॉडल में, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, आउटसोर्सिंग। क्योंकि एक ही कंपनी में अगर हम सभी पार्ट्स बनाने लगे हमारे प्रोडक्ट के, तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लोग लगेंगे, प्लांट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, कॉस्टिंग, बजट सब इंक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करती है कंपनीज, आउटसोर्सिंग कर देती है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट उनको छोटे छोटे लगने वाले हैं, ठीक है, तो वेंडर्स को क्या कर देती है, आउटसोर्स कर देती है, और वेंडर से वो प्रोडक्ट बना के फिर उनकी कंपनी में ब्रांडिंग लगा के असेंबल करके वो प्रोडक्ट, फर्निश प्रोडक्ट उनके ब्रांडिंग से मार्केट में सेल होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी कार कंपनीज है, जैसे महिंद्रा है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, तो इनके लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं कार मेकिंग में, जैसे लाइट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या करती है, वो खुद नहीं बनाती, वो बाहर से आउटसोर्सिंग वेंडर कंपनी से बना लेती है, ठीक है। एंड उसको क्या करती है, अपने जो मेन प्लांट है वहाँ पे वो असेंबल होता है कार या जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड उनके ब्रांडिंग से वो मार्केट में सेल आउट होता है। तो वो भी हम कर सकते हैं, मीन जो भी मटेरियल हमें लगने वाला है, तो या पार्ट्स हमें लगने वाले हैं छोटे छोटे, वो हम आउटसोर्सिंग कर देंगे आउटसाइड एजेंसी को। थर्ड वन, व्हाट इफ़ वी सेल एट द लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू इंस्टेड, ठीक है। मीन्स जो प्रोडक्ट है हमारा वो हम
इसमें कम वॉल्यूम में सेल करेंगे, बट उसका जो प्राइस रहेगा दैट प्राइस मस्ट बी हाई। मीन्स अगर सपोज मैं 10 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें से 3 प्रोडक्ट भी सेल हुआ, बट तीनों का जो प्राइस रहेगा वो हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू दैट 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। मीन्स कम सेल होगा, बट जो वैल्यू रहेगा, प्राइस जो रहेगा उस प्रोडक्ट का वो हायर रहेगा। मीन्स तभी भी मुझे क्या होगा, उस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा, लाइक दैट। तो ये सब आइडियाज़ है रिगार्डिंग दिस बिजनेस मॉडल, ठीक है। सो वी कैन हेल्प टेक द हेल्प ऑफ दिस कैनवास मॉडल, ठीक है, टू फॉर्म दिस आइडियाज़। Then next point is the model is also useful if you want to get the other people involved। मीन्स अदर पीपल्स को अगर आपको इन्वॉल्व करना है आपके बिजनेस मॉडल में, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। सो दिस कुड बी एन एम्प्लॉय और अ बिजनेस पार्टनर और एन इन्वेस्टर, ठीक है। तो कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग टीम्स में बिजनेस मॉडल पे काम होगा, ठीक है। बिजनेस पार्टनर्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। और इन्वेस्टर से भी आप अमाउंट जो फंडिंग है, इनिशियल अमाउंट जो लगेगा बिज़नेस खड़ा करने के लिए, बिज़नेस मॉडल डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर से, ठीक है। तो इन्वेस्टर, पार्टनर्स या एम्प्लॉयज़ को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, योर कस्टमर विल बी ऑल्सो कंसिडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इन योर प्रोडक्ट, ओके। तो जो आपके कस्टमर्स है, ठीक है, तो कस्टमर्स को भी आप टाइम एंड मनी उनका इन्वेस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट में। सो दे विल आस्क देमसेल्फ सर्टन क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जनरल। वाई शुड आई वेस्ट द टाइम ट्राइंग आउट येट अनदर सोशल नेटवर्क? आई थिंक आई विल वेट एंड सी वेदर माई फ्रेंड ज्वाइन इट फर्स्ट, ठीक है। तो बाकी लोग ये कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। मीन्स आपके जब तक फ्रेंड्स उसमें ज्वाइन नहीं होते तब तक आप उसमें क्यों आपका टाइम मीन्स वेस्ट करोगे, ठीक है, इन्वॉल्व होके, लाइक दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट, योर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन लुक्स ग्रेट बट इट वर्थ माई मूविंग माई होल बिजनेस टू इट। इफ़ यू स्टॉप ट्रेडिंग और चेंज द प्लेटफॉर्म वी मे हैव टू रीडू ऑल द वर्क अगेन। अगर आप आपके बिजनेस मॉडल में जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ आगे चल के आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है, या वो सॉफ्टवेयर का हो या हार्डवेयर का हो, ठीक है, तो फिर आपको पूरा काम अलग से करना पड़ेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। सपोज़ आपने पहले पाइथन लैंग्वेज पे कोडिंग किया, ठीक है, अभी पाइथन नहीं, आपने सी शार्प अडेप्ट कर लिया, तो पाइथन एक अलग लैंग्वेज है, सी शार्प विंडोज़ बेस है, ठीक है, तो दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, क्लियर है। तो इस चीज़ में हमारा प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा तो पूरा वर्क जो है हमारा सॉफ्टवेयर का वो हमें अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि सी शार्प का लाइब्रेरी अलग है, पाइथन का लाइब्रेरी अलग है, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस फ्री सर्विस इज फैंटास्टिक बट वाई डोंट यू लेट मी पे फॉर इट सो आई कान गेट कंसिस्टेंसी रिसीव सपोर्ट एंड अवॉइड एडवर्ड्स, ठीक है। तो जो भी सर्विस है, कुछ फ्री सर्विस होती है, कुछ पेड सर्विस होती है। तो फ्री सर्विस में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एंड पेड सर्विस में हमें कुछ फीचर्स जो है मॉडल्स के वो यूज़ करने को मिलेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि हम पे कर रहे हैं उसके लिए, लाइक दैट, एंड उसमें हमें सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, पेड सर्विस में। सो दीज आर द सम पॉइंट्स, सो दैट इज़ द की पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस बिजनेस मॉडल। सो हु इज़ द बिजनेस मॉडल फॉर? सो दैट इज़ द answer for this question, okay। then next point is the business model, ठीक है। तो अब ये बिजनेस मॉडल है क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मेक द थिंग, मीन्स जो भी आप बिजनेस मॉडल बना रहे हो तो उसको बनाना है पहले, या प्रोडक्ट जो है अंडर दैट बिजनेस मॉडल उसे फॉर्म करना है, देन उसे सेल करना है मार्केट में, मीन्स सेल द थिंग, मीन्स जनरलाइज बताया यहाँ पर, ठीक है, थिंग भी जनरल टर्म है। सेकंड, सब्सक्रिप्शन, अगर कोई आप बिजनेस मॉडल बना रहे हो जो रिलेटेड है सर्विस के, ठीक है, तो उसके लिए कस्टमर क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ओके, लाइक दैट। तो वो चीज़ हमें कवर करना है। कस्टमाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र वी कैन डू द कस्टमाइजेशन इन द प्रोडक्ट। तो किस तरह से होगा, ठीक है। की रिसोर्सेज, मीन जो मेन रिसोर्स क्या क्या लगने वाले प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए। फिफ्थ वन, प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंसर नेटवर्क, ठीक है,
तो IoT प्रोजेक्ट्स में हमें पता है कि सेंसर्स एंड एक्चुएटर एंड कंट्रोलर्स आर द मेन पार्ट्स अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। ओके, तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बिजनेस मॉडल में फॉर दिस सेंसर नेटवर्क, तो उसका स्टडी करना है हमें। ठीक है, टेक अ परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स और द की पॉइंट्स फॉर द दिस बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो वन बाय वन हमें इसका स्टडी करना है अभी डिटेल में। सो वी फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, मेक थिंग सेल थिंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आरडीएन सेल्स द कस्टम बिल्ड बबलिनो। ठीक है, तो बबलिनो का ऑलरेडी हमने लास्ट यूनिट में केस स्टडी लिया है। ठीक है, बबलिनो क्या होता है। ठीक है, एंड द स्टार्टअप गुड नाइट लैम्प इज़ प्रिपेयरिंग टू रैम्प अप द प्रोडक्शन ऑफ इट्स एनॉर्मस लैम्प। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल लिया है यहाँ पे गुड नाइट लैम्प का, जो रैम्प पे मीन्स सीढ़ियों पे यूज़ होता है। तो वो बाय यूजिंग IoT मीन्स जैसे ही आप कदम रखोगे सीढ़ियों पे, वो लैम्प एक एक जो स्टेप साइज पे एक एक स्टेप पे एक एक लैम्प है वो क्या होते जाएगा, ऑन होते जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनली हमें क्या करना पड़ता था, ट्रेडिशनली हम सिंपली एक लैम्प मीन्स वो रूम में लगा के हमें सीढ़ियाँ दिखती थी। ठीक है, बट अभी उसका ज़रूरत नहीं है, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से डायरेक्टली ऑटोमेटेड है। मीन्स वहाँ पे प्रेशर सेंसर होगा, जैसे आप सीढ़ी पे कदम रखोगे, ठीक है, तो आपके वेट से क्या होगा, वो सेंसर प्रेस होगा तो वहाँ से करंट रिलीज़ होगा, और वहाँ पे जो स्टेप पे लैंप लगा है, ठीक है, वो लैंप ऑन होगा। ठीक है, और जैसे ही आप उस सीढ़ी से कदम उठाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, वो लैंप अपने आप ऑफ होगा। दूसरे स्टेप पे कदम रखोगे, अगेन सेम सिनेरियो, लैंप विल बी ऑन। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे एक एक स्टेप पे लैंप लगते जाएगा ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, मीन्स आपका भी काम हो जाएगा, मीन्स आपको भी सीढ़ी ठीक से दिखाई देगी, और लाइट का ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, क्योंकि जैसे ही काम हो जाएगा वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक दैट। तो ये दो प्रोडक्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो ये ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है, मीन्स ये बनाया है। ठीक है, मीन्स ये लाइसेंस वर्जन है बबलिनो भी एंड दिस गुड नाइट लैम्प। ठीक है, सेकंड पॉइंट, many small scale projects like the option of selling the product in the kit form and some assembly required। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि आर्डिनो रेडीली अवेलेबल बोर्ड्स है। ठीक है, जो जिसमें माइक्रो कंट्रोलर एज अ मेन कंपोनेंट है, MIC। ठीक है, तो आर्डिनो बोर्ड्स यूज़ करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ओपन सोर्स अवेलेबल है नेट पे। तो आप क्या कर सकते हो, वो आर्डिनो बोर्ड्स और उसके साथ जो भी सेंसर एक्चुएटर या जो भी आपको लग रहा है उसके साथ इंटरफेसिंग का किट, वो आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, एक प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे आप सेल कर सकते हो आपके नाम से। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल हो गया बाय यूजिंग IoT, बिकॉज द किट्स आर अज्यूम टू बी फॉर स्पेशलिस्ट एंड हॉबीस्ट रादर दैन द जनरल पब्लिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन मे बी अ लोअर। ठीक है, तो जिन लोगों को हॉबी है सपोज, ठीक है, जिनको थोड़ा नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स का वगैरह, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रेडीली अवेलेबल किट्स है उनको यूज़ करके, कनेक्शन करके अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं एंड उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, हाउ यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू लिमिट योर टारगेट मार्केट में वेल द लिमिट ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू ऑल्सो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो कस्टमर है, ठीक है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स है कॉन्वेंट स्कूल में, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स होता है साइंस के रिलेटेड। ठीक है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उस तरह से आप डिवाइस बना सकते हो जो मार्केट में रेडीली किट्स अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे, उसको इंटरफेस करके, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट बना के आप उन बच्चों को मिस सेल आउट कर सकते हो। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक किट से मेक द थिंग मीन्स एक प्रोडक्ट बनाया एंड उसको क्या किया आपने, उसी थिंग को सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया सिंपली। सो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज़ द बिजनेस मॉडल एज अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल जो हम डेवलप करेंगे वो प्रॉफिट गेन करने के लिए यूज़ होगा कंपनीज़ के लिए। तो अगर कोई सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उससे सब्सक्रिप्शन मीन्स कस्टमर पे आउट करेगा, मीन्स दैट इज़ अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दैट इज़ अ पेड मेंबरशिप। तो यहाँ पे ये एक स्क्रीन दिखाया हुआ है, दैट इज़ अ पेड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन
डॉलर का साइन है, ठीक है। तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो जितने कस्टमर वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो वो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा। एंड उसके अगेंस्ट जो बिजनेस मॉडल या कंपनी उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी, जैसे आप एयरटेल, जियो, टेलीकॉम की ये जो आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, तो ये सर्विस ऑफर करने वाली कंपनीज है टेलीकॉम रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन, आप रिचार्ज कर रहे हो, मीन्स आप सब्सक्राइब कर रहे हो उसे 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। एंड उसके रिगार्डिंग वो आपको टेलीकॉम की जो भी सर्विसेज है, वॉइस एंड डेटा कॉलिंग, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर रही है। और आपको उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी या क्यूरी कुछ आता है सब्सक्रिप्शन में, तो कस्टमर केयर का आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लाइक दैट। तो दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस मॉडल, ठीक है। So in that, first point is an ongoing service implies the cost to the provider, that development, maintenance of server, hosting cost, and some cases even connection cost, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल बिजनेस मॉडल का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो उसमें सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मीन्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट रहेगा, जो प्रोडक्ट डेवलप होगा, ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा। मेंटेनेंस ऑफ सर्वर, ठीक है, अगर आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मेंटेनेंस रहेगा सर्वर का इंक्लूड। होस्टिंग कॉस्ट, आपने कोई वेबसाइट अगर होस्ट करके रखा है एंड उसके रिलेटेड आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो होस्टिंग कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। कनेक्शन कॉस्ट, तो ये सबको कॉस्ट को ध्यान में रख के सब्सक्रिप्शन फीस बनेगा, इन शॉर्ट। सो दैट इज़ द बिजनेस मॉडल, ठीक है। Second, subscription model might be appropriate, allowing you to recoup this cost and possibly make the ongoing profit by charging the fees of your service, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो बाकी के कॉस्टिंग्स है, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सर्वर, होस्टिंग, ठीक है, तो ये मिला के आप एक फिक्स कॉस्ट ले सकते हो एंड सर्विस का अलग से कॉस्ट लोगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनीज अभी ऑनलाइन जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप देखो कार्ट में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, उसके लिए अलग से कॉस्ट होता है। अगर आपने कोई फर्नीचर परचेस कर लिया सपोज़, ठीक है, एंड आपको पता है 2 साल के बाद या 1 साल के बाद उसको मेंटेनेंस लगेगा, या आपने प्यूरीफायर परचेस किया है, वाटर प्यूरीफायर, तो आपको पता है 1 साल के बाद 1 साल कंपनी सब्सक्रिप्शन देंगी, यानी सर्विस फ्री देगी, पर नेक्स्ट ईयर से आपको सर्विस लगेगा। तो जैसे आप परचेस करोगे तो उसके साथ नीचे अपने आप कार्ट में ऐड कर देते हो कि अगर आपको चाहिए तो 2 साल का सर्विस का कॉस्टिंग ये है XYZ, ठीक है। आपको चाहिए तो आप एक साथ भी ले सकते हो, मीन्स सर्विस भी, उसका कॉस्ट अलग रहेगा एंड प्रोडक्ट भी एक साथ ही, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट, इन फ्यूचर कंटेंट पब्लिशर में पे फॉर अ सर्टेन प्रीमियम सर्विस, ठीक है। तो कुछ प्रीमियम सर्विसेज भी होती है बट दे आर कॉस्टली, ठीक है। So people happily pay subscription to the music services, corporate groupware, and of course mobile phones. So perhaps Internet of Things products in these spaces will find a subscription more appealing to the consumer. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है म्यूज़िक सर्विसेज, ओके, देन मोबाइल फ़ोन की कुछ सर्विसेज है, ठीक है। तो IoT जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सो दे गेट द गुड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द consumers, okay. So that is the points related to the subscription of services, okay. Next is the buying the physical devices gives the free lifetime access to the associated internet service, but the additional paid service are also available, ठीक है। तो कुछ फिजिकल डिवाइसेस में फ्री सर्विसेज या भी प्रोवाइड होती है, ठीक है, बट एडिशनल पेड सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल। तो जैसे मैंने बताया कि फ्री सर्विसेज में कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, पेड सर्विस में आप अमाउंट पे कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज उसमें ऐड होंगी। जैसे अगर आप वेब होस्टिंग लेते हो, जैसे आपने वेबसाइट बनाया और आप उसे पुट कर रहे हो एक पर्टिकुलर साइट पे, मीन्स वेब होस्टिंग आप ले रहे हो, ठीक है, तो फ्री में भी होता है, पेड में भी होता है। फ्री में क्या होगा, अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ कस्टमर उस साइट्स पे इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, वो वेबसाइट हैंग हो जाएगा, मीन्स क्रैश आउट हो जाएगा, क्योंकि वो फ्री वर्जन है, तो उसका जो बैंडविड्थ है वहाँ पे लिमिटेड दिया रहेगा फ्री होस्टिंग में। वही अगर आप पेड होस्टिंग लेते हो उसी कंपनी का, तो बैंडविड्थ उसका वो इंक्रीज़ रहेगा, ठीक है, मीन्स उसमें डेली 1 लाख 2 लाख कस्टमर भी वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं
तो वो क्रैश नहीं होगा, उतना ट्रैफिक वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर उसमें कोई एरर आता है आपकी वेबसाइट में, अगर आप फ्री वर्जन लिया हुआ है तो वो आपको ही सॉल्व करना है। अगर कोडिंग में या कहीं हैंग हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, तो आपको खुद वहाँ पे डेवलपर्स लगा के आपको वो सॉल्व करना है। पेड होस्टिंग में क्या होगा, उनका ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट होता है टेक्निकल, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे क्योंकि आपने उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दी ना पेड सर्विस के लिए, लाइक दैट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेड सब्सक्रिप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस मॉडल दैट इज रिलेटेड टू द कस्टमाइजेशन, ठीक है। So in that the first point is for mass produce item any customization must be strictly bounded to a defined menu, a selection of different colors for the paint work, ठीक है। तो जिस तरह से हम मास प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, मीन्स एक हमने प्रोटोटाइप बना लिया, ठीक है, प्रोटोटाइप हमारा सक्सेस होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मास प्रोडक्शन मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। So the customization must be strictly bounded to a defined menu, means selection of different color for the paint work, ठीक है। तो पेंट वर्क में हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स अवेलेबल है मार्केट्स में, ठीक है, तो उसमें से हम कौन से कलर्स सिलेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो दैट चॉइसेस आर डिफरेंट। सेकंड वन, द वेबसाइट फेसबुक ट्विटर एक्सेट्रा ऑफर स्मॉल डिग्रीज ऑफ कस्टमाइजेशन विथ स्ट्रिक्टली डिफाइंड बाउंड्रीज, a selection of tasteful color scheme and a background of your choice। जैसे फेसबुक एंड ट्विटर में हम थीम चेंज कर सकते हैं, इवन इन व्हाट्सअप ऑल्सो, ठीक है, तो व्हाट्सअप में भी हम बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है, ठीक है, वो हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मीन्स हम अपना कस्टमाइज भी वहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं या रेडीली अवेलेबल जो थीम्स है नेट से डाउनलोड करके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम फेसबुक ट्विटर में भी है, ठीक है, बट उसमें कुछ बाउंड्रीज होगी, मीन्स कुछ वहाँ पे भी लिमिटेशंस होंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज इट, ओके। जैसे जीमेल में भी आप चेंज कर सकते हो, जो आप जीमेल ओपन करते हो बैकग्राउंड में जो भी इनबॉक्स वगैरह वो सब थीम पूरा चेंज हो सकता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट थीम डिफ़ॉल्ट आता ही है, बट आपको अगर उसमें चेंजेस करना है यू कैन मेक द चेंजेस, ओके। तो ये सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, ठीक है। देन मेनी इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोडक्ट्स में सम पॉसिबिलिटी ऑफ कस्टमाइजेशन, तो IoT के जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, एवरी बॉब्लिनो हैज़ अ नेम, ओके, गिवन टू इट बाय द आर्टियन, बट द यूज़र कैन ऑल्सो चेंज विच फ्रेजेस ही लिसन टू ऑन द ट्विटर, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है जैसे बॉब्लिनो, ये डेवलप किया एंड्रियन ने, ठीक है, तो बबलिनो के लिए अलग अलग नेम्स है, अलग अलग बबलिनो के लिए, ठीक है, जो आप परचेस करोगे, ठीक है, बट आप उसका नेम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द कस्टमाइजेशन, इस तरह से एक एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट, द न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स सच एज लेज़र कटिंग एंड 3D प्रिंटिंग, इसका हमने लास्ट यूनिट में डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। लेज़र कटिंग से किस तरह से हम मटेरियल कट करके हमारा प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड 3D प्रिंटिंग के ज़रिए हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं, दैट इज़ द थर्ड 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग। सो दैट शुड अलो अ ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर कस्टमाइजेशन इवन फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो जो फिजिकल डिवाइसेस है, ठीक है, तो हम उसमें अलग अलग शेप साइजेस 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं या लेज़र कटिंग से हम अलग अलग डिज़ाइन उसके बना सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। देन यहाँ पे कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पे शूज़ का है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग कलर्स देख रहे हो आप शूज़ में, ठीक है। तो इस तरह से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मीन्स हर प्रोडक्ट के लिए कलर अलग चूज़ करेंगे, ठीक है, तो एक अलग वैरायटी बन जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर विल पे फॉर इट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका कलर का चॉइस है अलग अलग, ठीक है, तो वैसे वैसे वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट वो परचेस कर सकते हैं, मीन्स अलग एक वैरायटी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है लिपस्टिक का, तो लिपस्टिक में भी बहुत सारे शेड्स है, ठीक है, तो लड़कियों को अच्छा पता है, ठीक है। तो दैट इज़ द कस्टमाइजेशन, मीन्स कैसे कस्टमर को टारगेट करना है, उनकी नीड्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डेवलप आवर प्रोडक्ट, ओके।
So that is the point of customization in the business model. नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस मॉडल, दैट इज़ अ की रिसोर्स, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है, नॉट एवरी IoT बिजनेस विल सेलिंग द प्रोडक्ट टू द मास मार्केट, ठीक है। मीन्स IoT से जो भी प्रोडक्ट या बिजनेस फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो हम मीन्स सभी प्रोडक्ट मार्केट में मास प्रोडक्शन करके या नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में हम सेल आउट नहीं करेंगे। मीन्स सभी प्रोडक्ट, मीन्स नॉट एवरी इंटरनेट ऑफ थिंग बिजनेस विल सेलिंग अ प्रोडक्ट टू द मास मार्केट, सभी प्रोडक्ट्स सेल नहीं होंगे, ठीक है। सम विल सेल द कंपोनेंट्स और एक्सपर्टाइज टू द अदर कंपनीज, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है, तो वो कंपोनेंट सेपरेटली सेल आउट कर सकती है कंपनी। पूरा एक प्रोडक्ट या पूरा एक प्रोजेक्ट बना के सेल आउट नहीं करेगी सभी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो उसमें जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं जैसे सेंसर्स, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर्स, उसके रिलेटेड जो भी कोडिंग है, ठीक है, तो अलग अलग वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और द कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके भी सेल आउट कर सकती कंपनी, ठीक है, या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिवली इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस यू आर पोजिशनिंग योर सेल्फ एज अ की रिसोर्स, मीन्स की मीन्स मेन रिसोर्स और अ पार्टनर इन समबडी एल्स बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कंपनीज़ में अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी अलग अलग पार्टनर्स होंगे एंड योर सेल्फ एज अ की रिसोर्स मीन्स मेन पर्सनस, मीन्स आपके पास एक बिजनेस मॉडल है या बिजनेस आइडिया है, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पार्टनर्स इन दैट बिजनेस मॉडल, लाइक दैट स्मॉल कंपनीज सच एज अ एडाफ्रूट सेल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू द हॉबिस्ट मेकर, ठीक है। तो एक कंपनी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है एडाफ्रूट करके, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ऑनलाइन सेल करती है, किसके लिए, जिनको हॉबी है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कोई प्रोडक्ट बनाना है या जिनको उसमें नॉलेज है, लाइक दैट, ठीक है। सो ऑन द कंसल्टेंसी साइड वर्क विल बी अवेलेबल आइदर सिंपली प्रोवाइडिंग योर स्किल फॉर हायर और इंडीड इन प्रोवाइडिंग द विजन एंड एक्सपर्टाइज फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू द कंपनी, ठीक है। सो जो कंसल्टेंसी साइड वर्क होगा या वर्क अवेलेबल है, उसमें सिंपली आपके पास जो स्किल है अकॉर्डिंग टू दैट स्किल यू आर हायर, ठीक है। तो आपके पास जो नॉलेज है रिलेटेड टू दैट बिजनेस मॉडल, ठीक है, तो उसको हायर करेंगे एंड दैट विल बी यूज इन देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो दीज आर द some main points regarding this key or the main resource for the business model. Next point is regarding the business model is provide a infrastructure to the sensor network, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि IoT में सेंसर्स, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, इन ये सब हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है, मीन्स ये लगेगा ही along with that software also, okay. So the sensor is a data fascinating topic in the internet of thing. So there are official data resources which are expensive to create and hard to access, and they can exist only where the government body or company has chosen to apply its large but finite resources, ठीक है। तो सेंसर हमें पता है, सेंसर जो एनवायरमेंटल डेटा है उसे वो क्या करेगा, सेंस करेगा एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपली अ सुटेबल डेटा विच इज़ गिवन टू द माइक्रो कंट्रोलर, विच इज़ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर विल प्रोसेस दैट डेटा एंड प्रोवाइड द आउटपुट टू द एक्चुएटर, लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें डेटा रिसोर्स यूज़ होगा क्योंकि सेंसर से कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, एंड वो डेटा को एक्सेस करके या प्रोसेस करके विल टेक द एक्शन ऑन दैट इनपुट डेटा एंड द आउटपुट विल बी जनरेटेड, लाइक दैट. So the long tail of third party data sensor can supplement or sometime outlast the official stream of the information. ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रीजन्स है. अगर आप कोई थर्ड पार्टी डेटा सेंसर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दूसरे कंपनी का, तो उससे जो डेटा आएगा, ठीक है, एंड दैट डेटा विल बी यूज्ड इन एज अ ऑफिशियल स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन
in your device. Okay. Next one, what is the need is a platform to aggregate the data, and one of the companies completing the fulfill that role is Excelly. Okay. तो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करोगे फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है, जैसे रास्पबेरी पाई है, आर्डिनो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पाइथन यूज़ कर रहे हो या कोई और लैंग्वेज आप उसमें यूज़ कर रहे हो हाई लेवल, ठीक है, तो वो डेटा को प्रोसेस करने का काम वो प्लेटफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज़ के लिए या अलग अलग बिजनेस मॉडल के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ होंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। दे अलो एनी कंज्यूमर टू अपलोड अ रियल टाइम फीड ऑफ द सेंसर डेटा, ठीक है। तो कुछ कंपनी जो है वो जो कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को परचेस किया है, सो इन दैट दे कैन अपलोड अ रियल टाइम फीड, ठीक है। तो रियल टाइम डेटा वहाँ पे अपलोड होगा सेंसर से जो आएगा वो, ठीक है। तो ये कुछ केसेस में, ठीक है, मीन्स कुछ केसेस में जो एक कंपनी एक्सेस प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर को दैट दे कैन अपलोड द रियल टाइम फीड ऑफ सेंसर डेटा। Okay, then next one is the Excelly was intended to provide a free public infrastructure for open source data while providing the enhanced commercial offering with the enhanced capacity, privacy option, formal service level agreements, ठीक है। अब जो कुछ डेटा इंटरनेट पे है, ठीक है, तो कुछ डेटा फ्रीली अवेलेबल है, कुछ डेटा जो है वो क्लोज सोर्स डेटा है इंटरनेट पे, ठीक है, जिसके एक्सेस के लिए आपको परमिशन लगे या ऑथेंटिकेशन चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें कुछ सिक्योरिटीज़ एंड प्राइवेसी ऑप्शंस है, ठीक है, जो क्लोज सोर्स डेटा है नेट पे जो भी फ्रीली अवेलेबल है रिगार्डिंग इट इज़ फॉर बिजनेस मॉडल और इट इज़ फॉर एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द सेंसर डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन विच कैन बी शेयर्ड फ्रीली और माइट बी सिंपली बी सोल्ड, ठीक है। तो जो सेंसर से डेटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो कंपनी एक तो फ्रीली भी अवेलेबल कर सकती है एज अ ओपन सोर्स, और इट कैन बी अ सोल्ड मीन्स इट कैन बी अ क्लोज सोर्स, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट कंपनी सब्सक्रिप्शन लेगी एंड सेंसर डेटा वहाँ पे अवेलेबल कराएगी। सो मेनी एनर्जी सप्लाईज आर रोलिंग आउट द स्मार्ट मीटर। तो अभी आपको पता है कि अभी स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो भी स्मार्ट सिटीज़ है उसके अंदर, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर में सेंसर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, सो विच प्रोमिसेस द गेटर इफिशिएंसी एंड देयरफॉर चीपर बिल्स बट आल्सो एग्रीगेट द ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर में जो अलग अलग सेंसर्स, एक्चुएटर एंड कंट्रोलर्स है, ठीक है, सो दे आर एनर्जी इफिशिएंट एंड दे फॉर्म्स फॉर द चीपर बिल्स, ठीक है, बट आल्सो द एग्रीगेट ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो जो सेंसर से डेटा आएगा वो रियल टाइम डेटा रहेगा फॉर द कंज्यूमर, ठीक है, जिसके यहाँ वो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल है तो वहाँ से जो डेटा है वो स्मार्टली एक्सेस होगा, ठीक है, लाइक दैट। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेंसर नेटवर्क। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग स्टार्टअप का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।